हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसके बाद मैं सिलेबस आपको बता ही चुका हूँ। तो आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट। ओके, हमारी कौन सी यूनिट है आज? फर्स्ट यूनिट। तो बेसिकली इस कार्बन की डेफिनेशन, कार्बन होता क्या है? ये बगैर कार्बन की अधूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बगैर कार्बन की अधूरी है। हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118 में से 117 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इनऑर्गेनिक नेचर के ओनली वन एलिमेंट्स एक ऐसा होता है जो कि कार्बन, वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ओके, बेसिकली आप समझ होंगे। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर को बोलते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? एटॉम मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, वो हमारा आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी साइंस है ये? किसकी ब्रांच है? साइंस की। सम डिसिप्लिन्स ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्व करती है द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बेसिकली आपको समझ आया, ये ब्रांच है साइंस की जो कि डिसिप्लिन करती है केमिस्ट्री। ये इन्वॉल्व करती है द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर को, एंड स्ट्रक्चर्स, ये कैसे स्ट्रक्चर्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। प्रॉपर्टीज़, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड रिएक्शंस क्या देती है ये ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन वगैरह। ओके, अब देखते हैं हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनी ऑफ ए लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच, जिसमें वन और मोर एटम्स ऑफ कार्बन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं कार्बन के, आर कोवेलेंटली लिंक्ड, कोवेलेंटली बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ऑफ अदर एलिमेंट्स होते हैं कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और इसमें देखते हैं इन मोस्टली कंपाउंड्स कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन। ज़्यादातर कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? कार्बन से अटैच होते हैं, हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं कार्बन। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन आल्सो बी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके डेरिवेटिव्स की करते हैं हम स्टडी, और हाइड्रोकार्बन की। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ये क्लासिफिकेशन का दो बेसिस पर है। ओके, स्ट्रक्चर के बेसिस पर और फंक्शंस के बेसिस पर। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं ए साइक्लिक, ए साइक्लिक हम, और साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब क्या है? एब्सेंस। ए फॉर आप समझते हैं, ए से ए क्या होता है? एब्सेंस होती है, मतलब एब्सेंस। साइकिल एब्सेंस होते हैं, मतलब ये साइकिल स्ट्रक्चर्स नहीं है। लाइक ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आता, ये ऐसा स्ट्रक्चर देगा सीधा। ओके, या ब्रांच वाला। ओके, तो और साइकिल की ये क्लोज चेन ये लिख रही है यहाँ पे, देखिए क्लोज चेन्स। एंड इसी को हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं हम रिंग कंपाउंड। ओके, ये साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स में बेसिकली होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, अब सैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं। ओके, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स करते हैं कंटेन। ओके, तो उनको हम, अगर सिंगल बॉन्ड्स कंटेन करता है तो उनके लिए एन लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? एन। एंड डबल बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे तो हम लगाते हैं ई एन ई, इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम वहाँ पे लगाते हैं वाई एन ई। ओके, ये सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं हम लास्ट में। ओके ना, अब देखते हैं हम यहाँ पे साइक्लिक, क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स, ये डिवाइडेड होते हैं बेसिकली आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं डिवाइडेड आगे बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो बेसिकली सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, तो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड एंड हेट्रोएटोमिक्स कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं? बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एंड हेट्रोएटोमिक कंपाउंड्स। अब इनको बेसिकली हम आगे डिफाइन करते हैं। ओके, पूरे तरह से इन्हें एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पे, ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले था हमारा ए साइक्लिक, एब्सेंस ऑफ साइकिल। तो दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन। लाइक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है, देखिए कोई ब्रांच नहीं है, ना ही कोई रिंग है, ए साइक्लिक है। ओके, और यहाँ पे ब्रांच है एक, देखिए CH3CH और नीचे CH3 CH2 CH3, ये ब्रांच है। ओके, अब आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जो कार्बन अटैच्ड
टू कार्बन विद सिंगल बॉन्ड्स, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच हो रहा है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। लाइक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कंपाउंड्स हो, जिसका और इसका एग्जांपल होता है एल्केन्स। मैंने बताया था एन्स आएगी लास्ट में, देखो ANE। ओके, तो ये हमारा सैचुरेटेड में आते हैं। एल्केन्स क्या होता है? एल्केन्स आर आल्सो नॉन एज पैराफिन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं, क्योंकि एल्केन्स ये लेस रिएक्टिव रेस्ट होते हैं। ओके, एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद जनरल फार्मूला। एल्केन्स का क्या जनरल फार्मूला होता है? CnH2n+2। क्या होता है इसका फार्मूला? CnH2n+2। यहाँ पे अगर n की जगह वेयर, n की जगह 1 2 3 4 लाइक 10 तक कुछ भी एनीवे एनी काउंटिंग लेते हैं यहाँ पे, तो एल्केन्स तो हम यहाँ पे लेते हैं, अगर हमने लिया C1, n की जगह 1 लिया, तो यहाँ पे प्लस H2 प्लस ये हमारा बन जाएगा CH4 बन जाएगा। ओके, समझ रहे हो? अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो कार्बन अटैच्ड, जिसमें कार्बन अटैच्ड होते हैं टू कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, लाइक सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। मैंने बताया था डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। एल्किन्स एल्काइंस आर एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। ये किसके अंदर आते हैं? अनसैचुरेटेड। लाइक ये आता है सिंगल बॉन्ड्स हमारा किसके अंदर? सैचुरेटेड कार्बन। देखिए यहाँ समझिए। ओके, ये हमारा ये सिंगल बॉन्ड है, ये किसके? इस कार्बन कार्बन के बीच में, या था हमारा सैचुरेटेड। एंड डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, ये आ गए हमारे अनसैचुरेटेड। एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो भी अनसैचुरेटेड हो गया। ओके, ये बेसिकली हमारे होते हैं सैचुरेटेड, और ये दो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। तो हम कहाँ थे? एंड यहाँ पर थे एल्किन्स। एल्किन्स क्या बोलते हैं? एल्किन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिनिस और ओलिफिनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं। एल्किन्स आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद जनरल फार्मूला। इसका फार्मूला होता है CnH2n। क्या फार्मूला होता है इसका? CnH2n। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे समझिए, मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूँ इसको, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, तो हम बेसिकली समझ नहीं पाएंगे। ओके, अब आता हमारा एल्काइन। एल्काइन आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड, ना कि सैचुरेटेड। ओके, ध्यान रखना इनको बातों को। विद जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n-2। हमारा था एल्किन्स का क्या फार्मूला होता है? सिंगल बॉन्ड का क्या फार्मूला होता है हमारा? CnH2n+2। डबल बॉन्ड का क्या फार्मूला होता है? CnH2n। एंड ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ओके, ये फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंड हमारा आता है अब दूसरा, रिंग कंपाउंड्स, जो साइक्लिक था। ओके, उसको हम क्लोज चेन बोल रहे थे। तो दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक रिंग। आइए यहाँ पे एग्जांपल पे देखती है, यहाँ पे देखते हैं, देखो CH2 CH2 CH2, यहाँ पे रिंग कब बन रहा है? ये देखिए, अगर यहाँ भी रिंग बन रही है तो उसको हम सबसे पहले IUPAC में साइक्लिक जरूर लगाते हैं। ओके, कितने कार्बन है? 1 2 3। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 3 कार्बन है, तो मैथ एथ प्रॉप हो गया, और सिंगल बॉन्ड है, देखिए ये एन आ गई। ओके, साइक्लिक प्रोपेन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स जॉइंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बट दे डोंट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर्स। ये एरोमेटिक कैरेक्टर के नहीं होते हैं। इट मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड। बताइए मैंने क्या बताया था? जल्दी कमेंट्स कीजिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए, लाइक यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन, कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो, साइकिल तो है, ये साइकिल हो गई। एंड हेक्सा हो गया 6 कार्बन, एंड एन हो गई हमारे लिए सिंगल बॉन्ड। यही देखिए साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन। ओके, एन सैचुरेटेड कंपाउंड में आ गए, जो कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लग रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, एक ये बॉन्ड लग रहा है, एक यहाँ पे ये बॉन्ड लग रहा है। तो साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोहेक्जीन, इन ला रहा है लास्ट में, ये अनसैचुरेटेड में आ गए। ओके, समझ रही हो? एंड वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, हम आते हैं यहाँ पे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग फॉर्मिंग एटम्स आर सेम कार्बन के साथ ये रिंग फॉर्मिंग करते हैं एटम्स। ओके ना, लाइक यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन, ये सिंगल कार्बन है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के साथ हैं। देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, ये 4 कार्बन है यहाँ पे। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, और यह आएगा साइक्लो 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे एन लग रहा है, ना कि इन लग रहा है। क्यों लग रहा है एन? क्योंकि ये सैचुरेटेड हैं। ओके, ना कि अनसैचुरेटेड। ओके, ध्यान रखना।
सो गाइज आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एट वन हेट्रो एटम्स, जिसमें एक हेट्रो एटम तो होता ही होता है। ओके, लाइक यहाँ पे देखती है एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई एटम्स होना जरूरी है, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। ओके, ये कार्बन तो हो गए 1 2 3 4, यहाँ पे कितने कार्बन है 4, तो यहाँ पे ये क्या है एक ऑक्सीजन लगा दिया हमने, ये क्या हो गया टेट्राहाइड्रो, इसका नाम हो गया टेट्राहाइड्रो। अब देखते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच बिहेव एज ए बेंजीन रिंग एंड फॉलो हकर रूल्स ऑफ एरोमेटिविटी। इसका एग्जांपल होता है बेंजीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका बिहेव क्या होता है बेंजीन रिंग की तरह बिहेव होता है। बेंजीन रिंग क्या करती है, ये अपने एटम्स जो होते हैं इनके बॉन्ड्स होते हैं वो इधर से उधर एरोमेटिसिटी में चलते रहते हैं, ठीक है ना, एरोमेटिक नेचर में होते हैं वो चलते रहते हैं, रेजोनेंस की तरह। ओके, ये फॉलो करते हैं हकर रूल्स को, ये बाद में सब डिस्कस करेंगे आगे। एंड अब देखिए यहाँ पे बेंजीनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं। दीज कंपाउंड्स कंटेन करते हैं एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए इन देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, बेंजीनॉइड का क्या मतलब है, एक तो बेंजीन होनी ही चाहिए एटलीस्ट। ओके ना, लाइक ये इसका नाम बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है C6H6। ओके, एंड ये हो गया हमारा एनिलीन, ये हो गया नेप्थिलीन। ओके, अब आते हैं हमारे नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक नेचर के होते हैं, बट दे डोंट हैव बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स। ये बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स रिंग हो चुकी हैं, और बेंजीन हमारी ओनली 6 कार्बन कंटेन करती है। ओके, अब आते हैं हमारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। लास्ट टॉपिक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर का। दीज कंपाउंड्स आर लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड मे आल्सो हैव हेट्रो एटम्स इन द, ये बिल्कुल हेट्रोसाइक्लिक की तरह ही है, लाइक ये वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसी की तरह ही है, बिल्कुल सेम। इसमें भी एक हेट्रो एटम्स रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इनके नाम है पायरिडिन, पायरोल, फ्यूरॉन्स, ट्राइफीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, हमने देखा था यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शंस के बेसिस पर। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के एटम का ग्रुप होता है ये, मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे उसके एटम का ग्रुप होता है। एंड दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली, ये डिफाइन करता है पर्टिकुलर फैमिली के स्ट्रक्चर्स वो ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड डिटरमाइन करता है इसकी प्रॉपर्टीज़। इसको हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल देखिए इसके डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, लाइक क्लोरो ब्रोमीन्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनिया एक्सेट्रा फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3 OH, ये हमारा क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये हमारी क्या होगी हाइड्रोकार्बन चेन, यहाँ पे समझ रही ये हमारी क्या होगी यहाँ तक 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोकार्बन चेन होगी हमारी, ये आ गया एक फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं फंक्शनल एटम्स। ओके, एंड मैं अभी आगे आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाऊंगा कौन कौन से हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे। अब ए मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जो कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, जिसमें होते हैं एक से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, ये है हमारा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये लास्ट है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, यहाँ तक लिया। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड ये हैं यहाँ पे कुछ और थोड़े, तो बेसिकली मैं इनको यहाँ पे बोलता हूँ। हमारा आता है एल्कीन, कीन समझे, KENE है लास्ट में, तो ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड। ओके, ये अनसैचुरेटेड होता है। इसके एग्जांपल देखिए CH2 डबल वन जहाँ भी आया वो हो गया अनसैचुरेटेड CH2, और CH3 सिंगल वन, CH2 और डबल वन CH2। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देखिए बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए इसके ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्लास है इसकी, ये हमारे सीरियल नंबर आता है, ये हमारे एग्जांपल्स। ओके, अब हैलाइड में कौन से आते हैं? क्लोरो, ब्लोरो, फ्लोरो, आयोडीन्स। अब एल्कोहल आता है, एल्कोहल को हम, एल्कोहल का हमारा सिंबल्स क्या है? OH। ओके, अब आते हैं ईथर, ईथर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ROR। क्या होता है? ROR, लाइक R हमारा एल्काइल हैलाइड होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल R हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, CH3
O और CH3। एल्डिहाइड का होता है हमारा CHO। क्या फॉर्मूला होता है? CHO। कीटोन होती है C के ऊपर हमारा ऑक्सीजन लग जाना, उसको हम कीटोन बोलते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी लग जाए। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है हमारा COOH। COOH। ईस्टर होता है हमारा RCOOR। RCOOR। ओके। और अमाइंस होता है हमारा NH2। अमाइड होता है CONH2। एंड लास्ट में आता है हमारा एनहाइड्रेट, उसका होता है RCOOOCR। ओके। लाइक बीच में थ्री ओ होते हैं, ये एल्काइल ग्रुप होता है हमारा R। लाइक एग्जांपल देखिए CH3 CO, C पे ऊपर डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स O ऑक्सीजन, C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ओके। तो यहाँ पे आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो दोबारा ले लीजिए, यहाँ पे लास्ट टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, बस आप मेहनत से पढ़िए। ओके। यहाँ पे ये कुछ रह गए हैं, इनको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। ओके सर, थैंक यू। एनी डाउट्स एनी क्वेरी हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया करो, मैं आपको सॉल्व करूँगा। ओके। आप ही सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।